तीसरी बार लोकसभा में मोदी सरकार लाने में अहम भूमिका निभाने वाले तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ये नायडू का चौथा कार्यकाल होगा। विजयवाड़ा में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित कई और केंद्रीय मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने केसरपल्ली आईटी पार्क में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितमैन भारत राज्यांगं पट्ल निजमैन विश्वासं विधेयत चूपुताननि भारतदेश सार्वभौमाधिकारान्नि समग्रतनु कापाडुताननि आंध्र प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्रिगा ना कर्तव्याలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को गले लगाकर राज्य के मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। जनसेना प्रमुख और साउथ फिल्मों के स्टार एक्टर पवन कल्याण ने नायडू मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। कोनितला पवन कल्याण अने नेनु आंध्र प्रदेश राष्ट्र मंत्रिगा ना परिशीलनकु वच्चिन लेदा नाकु तेलियवच्चिन ए विषयान्नि ना कर्तव्याలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని दैव साक्षिगा प्रमाणం చేస్తున్నాను। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीठपुरम सीट से जीत हासिल की है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नारा लोकेश नेनु आंध्र प्रदेश राष्ट्र मंत्रिगा ना परिशीलनకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించనని दैव साक्षिगा प्रमाणम చేస్తున్నాను। मंत्रिमंडल में तेलुगु देशम के किस जनसेना पार्टी के 3 और बीजेपी के 1 मंत्री बनाए गए हैं। कुल 24 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उन्होंने 1978 में पहला चुनाव जीता और विधायक बने। 1980 से 1982 के बीच उन्हें आंध्र प्रदेश कैबिनेट में बतौर मंत्री काम करने का अवसर मिला। आंध्र प्रदेश में वो एक मजबूत कांग्रेस नेता के तौर पर उभर रहे थे। इसी बीच एनटी रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की नींव रखी। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने भी पाला बदल लिया। 1989 और 1994 में वो टीडीपी के टिकट पर विधायक चुने गए।
1994 में उन्हें वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक चंद्रबाबू नायडू खुद को राजनीति में पूरी तरह से स्थापित कर चुके थे। अगस्त 1995 में टीडीपी का अध्यक्ष बनने के बाद 1 सितंबर 1995 को उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो 1995 से 2004 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राज्य में आर्थिक सुधार लाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान बनी। चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके 10 साल के कार्यकाल के दौरान न सिर्फ हैदराबाद में आधुनिकीकरण देखने को मिला, बल्कि राजधानी में कई बड़ी कंपनियों ने निवेश भी किया। उन्होंने हैदराबाद में हाईटेक सिटी की स्थापना की और यही हाईटेक सिटी आज हैदराबाद के आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण है। दिल्ली में गैर कांग्रेसी गठबंधन राजनीति वाली अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की भागीदारी बेहद अहम रही। 1996 से 2004 के बीच राष्ट्रीय राजधानी में उनकी अहम भूमिका रही। 1996 के संसदीय चुनाव के बाद उन्होंने संयुक्त मोर्चा के संयोजक की भूमिका निभाई। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मामलों में चंद्रबाबू नायडू का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। टीडीपी और बीजेपी ने मिलकर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा और 42 में से 36 सीटें हासिल की। टीडीपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को समर्थन दिया। 1999 में केंद्र में बनी एनडीए की सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने बाहर से समर्थन दिया। चंद्रबाबू नायडू 10 साल तक विपक्ष के नेता भी रहे। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद हवा का रुख फिर बदला और चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर बीजेपी और जनसेना पार्टी की मदद से सरकार बना ली। 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ वो विधानसभा लौटे हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। एनडीए को कुल मिलाकर 175 सीटों में से 164 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसमें टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को भी 8 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा सत्ताधारी वाईएसआरसीपी 11 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी का राज्य में खाता तक नहीं खुला। शपथ ग्रहण करने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को अपनी राजधानी बनाने की बात साफ कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू कौन कौन से अधूरे काम पूरे करते हैं और राज्य को कौन सी नई दिशा दिखाते हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।